हम लोग खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन की हो जाएंगे। कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूँ। बहुत ही सामर्थ्यशाली ये परमेश्वर के वचन है। प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन 48 और 49। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। फिर तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे, या मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। यशायाह अध्याय 66 वचन 1। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। पहले कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं। पहले कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 में भी वैसे ही वचन है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जो आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, प्रभु हम आपके सामने सर को झुकाकर खड़े हैं। प्रभु हम अपनी स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, आत्मिक जीवन को, हमारे कमजोरियों को, हमारे हर एक गलत चीज़ को, दुर्बलता को, पाप को बहुत अच्छी तरह से जानता है। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रभु हम अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठा करके प्रार्थना करें। हम सर झुका करके आपके पास आए हैं, आपसे विनती करते हैं, हमारे सारे पापों के अपराधों की क्षमा कर दीजिए। आपने कहा है, ये लहू अभी भी है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक पाप धुल जाते हैं। प्रभु हम बड़े आशा के साथ आपके पास आए हैं, बड़ी नम्रता के साथ आपके पास आए हैं। हमारे सारे अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए। और प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हाँ प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। हम प्रभु बहुत कमज़ोर लोग हैं, हम में कोई अक्ल नहीं है, हम में कोई भलाई नहीं है। हम अपनी नज़र को आपकी ओर लगाए हुए हैं, हम आपकी ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी एक ही इच्छा है कि हम नरक में नहीं जाना चाहते। हाँ प्रभु, हम नरक में नहीं जाना चाहते। हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए। और जिस प्रकार आपने कहा है कि जो यीशु मसीह में है वह जयवंत से भी बढ़कर है, और हम विश्वास करते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो महान जीविता परमेश्वर है। और उसकी नज़र हम पर है, उसकी महर नज़र, उसकी अनुग्रह की नज़र हम पर है, उसकी दया की, करुणा की नज़र हम पर है। हमें बचाने के लिए वो हमेशा तैयार होता है। हाँ प्रभु, धर्मी 7 बार गिरे तो भी वो उठ करके खड़ा होगा। प्रभु हमारे उठने से, बैठने से, बोलने से, किसी अनुकृति से अगर कुछ भी हुआ है, और जो होता ही है, हर एक उस गलती के लिए, देखने, सुनने, बोलने, मुंह से गलत शब्द निकलने के लिए हम प्रभु आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारी हर एक मूर्खतापूर्ण शब्दों के लिए, मूर्खतापूर्ण कृतियों के लिए, जो आपके वचन के विरुद्ध है, जो वचन के अनुसार नहीं है,
देखना, बोलना, सुनना, उठना, बैठना, सोचना, हर एक चीज़ को हम आपके सामने लेकर के आते हैं। हमारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके लहू से धो दीजिए, आपके लहू से ढकिए, आपके वचन से ढकिए, आपके दूतों के द्वारा ढकिए हमें प्रभु, आपकी उपस्थिति से ढकिए आप प्रभु, और हमें आपके रास्ते पर चलने के लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हमारी सारी गलतियों को हम आपके सामने कबूल करते हैं। हम प्रभु आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम किसी के लिए कोई ठोकर का कारण ना बने, न देखने वालों के लिए, न सुनने वालों के लिए, न अपने परिवार के लिए, न कलीसिया के लोगों के लिए। हाँ प्रभु, हमारा जीवन बहुत सी बार लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। हमारा जीवन बहुत सी बार हमारी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। कलीसिया के भाइयों का, बहनों का जीवन का व्यवहार जो होता है ठोकर का कारण बन जाता है। प्रभु, हम उन सारी बातों को, हर एक कलीसिया के हमारे सदस्य को, जो प्रभु आपकी आत्मा के तले, आपके वचन के तले है, आपकी आवाज़ के तले है, हर एक को लेकर के आते हैं। छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक, जवान बुजुर्ग, हर एक को आपकी आवाज़ के तले जो है उनको आपके सामने लेकर के आते हैं। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, क्योंकि प्रभु आने वाले दिनों में हमें प्रभु भोज लेना है। और हम नहीं चाहते कि हमारे प्राणों पे, हमारे हृदय पे, हमारी आत्मा के ऊपर कोई ऐसा कलंक रहे, कोई ऐसा दोष रहे कि जिससे हम दोषी पाए जाए। हाँ प्रभु, हमारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, इन वचनों को आप आशीषित कीजिए और हमसे बातें कीजिए। और प्रभु, जब कहीं यह संदेश प्रभु लोग दोबारा सुने, उन्हें भी आप आशीषित कीजिए। प्रभु, आप उनसे बातें कीजिए, उनके प्राणों को बचाइए। हाँ प्रभु, उनके प्राणों को बचाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे सुंदर से समय के लिए। और जैसे कि आने वाले दिनों में हम प्रभु भोज लेने वाले हैं, प्रभु भोज की हमें अपने हृदय से, अपने मन से, अपने जीवन के अंदर झांक करके कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गलतियाँ हैं हमें बाहर निकालना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के पास माफ़ी मांगनी है। और बहुत सी बार हमारा जीवन, जब हम बड़ी ईमानदारी से अपने हृदय को टटोलते हैं, अपने प्राणों के अंदर झांक करके देखते हैं, तो बहुत सी बार जब हम बड़ी हॉनेस्टली, ईमानदारी से देखते हैं, तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों को वहाँ पर देखते हैं जो वचन के अनुसार नहीं है। और बहुत सी बार ऐसा महसूस होता है, मुझे तो महसूस होता है, आप लोगों को होता है नहीं होता मुझे नहीं पता है, कि बहुत सी बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ढोंगी के जैसे जीवन जी रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है, तो हमें तुरंत उसकी जांच करनी है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, और वहाँ पर हमें सीधा करना है, अपने आप को सीधा करना है, वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना है, वचन के अनुसार माफ़ी मांगना है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है, अपने पापों को कबूल करना है। और भाइयों के प्रति, अगर भाइयों ने एक दूसरे के प्रति कुछ गलतियाँ की है, उसके प्रति एक दूसरे के प्रति माफ़ी मांगनी है, क्षमा मांगनी है। और अगर हमने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कुछ किया है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। अपना रिश्ता परमेश्वर से सही करना बहुत ज़रूरी है। पश्चाताप इसी को कहते हैं। इसमें किसी मनुष्य को ऊंचा उठाना या नीचा दिखाना, ये कोई चीज़ नहीं है। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध केवल पश्चाताप के ज़रिए जुड़ता है। अगर हमने अपने जीवन में जानबूझ करके, हम अनजाने में तो करते हैं, कभी कभी जानबूझ करके भी उन बातों को करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती है, तो हमें परमेश्वर के पास जाना है और अपने पापों को, अपनी गलतियों को कबूल करना है, रोते गिड़गिड़ाते कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने जानबूझ करके इस बात को किया है, मैंने जानबूझ करके इन गलत चीज़ों को देखा है, गलत बातों को बोला है, गलत बातों को किया है। प्रभु मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा जीवन, मेरा उठना बैठना बोलना इसी के लिए ठोकर का कारण हो गया। प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा भी उठना बैठना बोलना अगर किसी के लिए ठोकर का कारण हो गया है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु से भी माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि जाने अनजाने में, लेकिन अगर सही चीज़ बताई गई है, डिसिप्लिन की बातें बताई गई है,
तो हमें डिसिप्लिन को लेना है, सही चीज़ को करना है अपने जीवन में। तो ये चीज़ें हैं। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और जब हम परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर हमें सुधारता भी है। तो परमेश्वर स्वर्ग में से नीचे आकर के सुधारेगा नहीं। उसने अपने लोगों को रखा, अपने दूतों को रखा, अपने सेवकों को रखा, अपने कारागिरों को रखा है, ताकि कारागिर जो चीज़ बिगड़ रही है उसको सुधारे, सेवक उन चीज़ों को सुधारे, सेवक खुद को भी सुधारे। सेवक के ऊपर दुगनी जिम्मेदारी, अपने आप को भी सुधारे, अपने परिवार को भी सुधारे, साथ में कलीसिया को भी सुधारे। एक लाइन में चलता रहे, वचन की एक लाइन में चलता रहे, एक निर्दोष और निष्कलंक जीवन। लेकिन बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और वो चीज़ें अपने आप में हमारे लिए और दूसरों के लिए रुकावट का कारण बन जाती हैं, और उसके वजह से ये होता है कि दूसरे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपका निर्णय गलत था, आपका चुनाव गलत था, आपका बर्ताव गलत था, और उसके वजह से दूसरे लोग, कभी कभी हमारे परिवार के लोग, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति परमेश्वर के राज्य से दूर हो जाता है, कलीसिया से दूर किया जाता है, क्योंकि हमने सही निर्णय नहीं लिए, हमने गलत चुनाव किए, गलत बर्ताव किया, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जा कर के बड़ी ढिठाई के साथ कुछ बातों को किया है। शायद मुझे नहीं पता, शायद किसी भाई को, बहनों को पता नहीं, पति को पता नहीं होगा, पत्नी को पता नहीं होगा, बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन प्रभु को पता है। तो हमें प्रभु के पास जाना है, गिड़गिड़ाना है और प्रभु से माफ़ी मांगना है कि प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। अगर मैंने किसी भाई के विरुद्ध पाप किया है, या मैंने किसी को जानबूझ करके नीचा दिखाया, परमेश्वर के सेवक को नीचा दिखाया है, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ना। पश्चाताप प्रभु से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु के नज़दीक लेकर के आता है। और हमें पता है किस प्रकार से दो बेटे थे, और दो बेटे में से एक बेटा कहता है अपने पिताजी से, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे जाना है, दूसरे देश में जाकर के रहना है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और वो अपना हिस्सा लेकर के जाता है, गलत गलत कामों में अपना पैसा इस्तेमाल करता है, और सब उसके पास से जब पैसा ख़त्म हो जाता है, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। वो उस देश में काम ढूंढता है और उसे काम भी नहीं मिलता है, तो उसे काम मिलता है सुअरों को चराने का। सुअर जो खाते थे या भेड़ बकरियां जो खाते थे, तो उसमें से कुछ लेकर के वो अपना गुजारा करता था। और एक दिन उसकी आंखें खुलती है, बोलता है, अरे मेरे बाप के घर में मेरे बाप के नौकर मुझसे कई गुना, 1000 गुना अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं जाऊँगा अपने पिताजी के पास और पिताजी से कहूँगा कि मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे आपका नौकर बना के रखिए। और वो हिम्मत करता है, वो धाड़स करता है। देखिए, क्षमा मांगने के लिए, प्रभु से क्षमा मांगने के लिए, भाइयों से, बहनों से क्षमा मांगने के लिए बड़ी नम्रता का हृदय चाहिए। घमंडी हृदय कभी क्षमा नहीं मांगता, आपको पता है। घमंडी हृदय कभी पश्चाताप नहीं करता है, तो और अपनी गलती को भी कबूल नहीं करता। तो वो कहता है कि मैं अपने पिताजी के घर जाऊंगा और कहूँगा कि पिताजी, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैंने बलवा किया है, मैंने विद्रोह किया है, मैंने आपकी भलाई का बदला बुराई में दिया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे आप आपका एक नौकर बना करके रख दीजिए। मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है, मेरी बहुत बुरी स्थिति हो गई है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे खाने के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, मैं सुअरों के साथ रहता हूँ प्रभु, मैं सुअरों का खाना खाता हूँ, मेरी संगति सुअरों के साथ हो गई है। जो आपका बेटा एक समय बड़े बड़े राजकुमारों के साथ उठता बैठता था, आज मेरी ये हालत हो गई। ये एक आत्मिक स्थिति को दर्शाता है, आत्मिक दशा को दर्शाता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु के पास जाए नम्रता के साथ, प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु से कहे कि प्रभु आप मुझे माफ़ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, हर एक चीज़ के लिए, चोरी के लिए। आप कहते होगे हम थोड़ी चोर है, लेकिन बाइबल कहती है जो दशमांश नहीं देता वो चोर है। जी प्रभु मैं चोर हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे चोरी हो गई है। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने गलत नज़रों से देखा है, मैंने गलत गलत बातें सोची है, स्त्रियों के प्रति चित्र देखे हैं। हमें कबूल करना है कि प्रभु मुझसे गलत काम हुआ है, मुझे माफ़ी दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। मैं बेवजह गुस्सा हो गया, बेवजह मुझ में बहुत गुस्सा है, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल आप ही है जो मेरे अंदर के गुस्से को, मेरी मूर्खता को, बाइबल कहती है मूर्खता है, आप निकाल सकते हैं। मैं अपने भाइयों पर गुस्सा हो गया, मैं अपने बिना वजह की बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सी बार वजह होने पर भी हमें बड़ी शांति के साथ बातचीत करना है, नम्रता से बात करनी है। बच्चों को डांटना अलग बात है, कलीसिया को डांटना और कलीसिया पे गुस्सा होना बात अलग है। जिस प्रकार से मैं कभी कभी औरों के जैसा मैंने अब तक नहीं किया है, केवल एक आध बार किया होगा, लेकिन जो सही चीज़ है वो बताना ज़रूरी है। लेकिन मूर्खतापूर्ण गुस्सा जो आ जाता है, जिससे नाश होता है, ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिनसे गुस्सा किया है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मुझे क्षमा करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राणों को, हमारे हृदय को अंदर से जो जहर से भरा है, गलत कामों से, गलत बातों से भरा है, प्रभु से क्षमा मांग करके उसे साफ करें। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, और प्रभु के पास जाना बहुत ज़रूरी है, प्रभु से क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारे पास समय है और हम प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। बहुत सी बार पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं। पति का करते हुए अपनी पत्नी को माफ़ करे, पत्नी का करते हुए अपने पति को माफ़ करे। बाइबल कहती है सूरज ढलने के बाद सब खत्म होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? सूरज डूबने के बाद सब गुस्सा बंद होना चाहिए। अगर कोई उस गुस्से को लगातार चालू रखता है तो ये पाप है। कुछ लोगों को ना छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आ जाता है, पास्टर के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, फिर अपने शरीर के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा दिखाते हैं। तो ये शैतान होता है, ये दुष्ट आत्मा है जो एक सेवक के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, दुष्ट आत्मा। और हमें ऐसे बातों से सावधान होना है। अगर हम गुस्सा सूर्यास्त तक रखते हैं तो ठीक है, लेकिन सूरज ढलने के बाद सब खत्म होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो हमें प्रभु के पास जाना है। हमारे जीवन में गड़बड़ी है, हमारे जीवन में गड़बड़ी है, क्योंकि बाइबल कहती है ये गुस्सा ही तो नरक की आग में लेके जाता है लोगों को, लोगों से खून करवाता है। तो हमें बहुत सावधान होना है हमारे गुस्से के प्रति, झूठ के प्रति। लोग अफवाह बहुत सारी अफवाहें, और आत्मिक जगत में तो ये बहुत ढेर सारी है। मैंने 2008 में या 2009 में किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में अनाप शनाप कुछ भी बातें लिख करके बाहर भेज दी। मैं सोचता हूँ एक तरफ ये लोग प्रभु प्रभु करते हैं, हमारे पास प्रकाशन है, और दूसरे के प्रति झूठ को फैलाते हैं। ये कभी कभी समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ है, झूठ दुष्टात्मा के द्वारा ही प्रेरित होकर के बोला जाता है, क्योंकि शैतान की आत्मा ये झूठ की आत्मा है। तो इसके लिए झूठ के प्रति हमेशा आप सावधान रहिए।
क्योंकि ये झूठ आपको ध्वस्त कर देगा। और गुस्सा, गुस्सा ज़्यादा नहीं, सूरज ढल गया, गुस्सा खत्म। पत्नी ने पति को माफ़ कर देना है, पति ने पत्नी को माफ़ कर देना है। अगर अपनी गलती है, अपनी गलती को मानना है पत्नी से, और पत्नी ने अपनी गलती को मानना है, और एक थाली में बैठकर खाना खाना है। ये बहुत ज़रूरी है। केवल ये पति पत्नी के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी, बहनों के लिए भी है। और ये बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है। तो इन वचनों को जो हमने पढ़ा है, हम वचनों की ओर जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बहुत ही सुंदर सी बात है। जब हमने पहले वचन को लिया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। फिर तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे, या मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? विश्राम का कौन सा स्थान होगा? परमेश्वर, बाइबल कहती है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि स्वर्ग जो है वो मेरा सिंहासन है, और ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, मैं उसके ऊपर पैर टिकाता हूँ। और परमेश्वर को भी विश्राम चाहता है। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन विश्राम किया। वही परमेश्वर कहता है कि मुझे विश्राम के लिए एक स्थान चाहिए। मुझे विश्राम के लिए क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए। और प्रियो, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को। परमेश्वर ने आपके हृदय के अंदर जो प्राण है, उस प्राण को अपने विश्राम के लिए स्थान कह करके चुना है। वो आपके प्राणों के भीतर आकर के रहना चाहता है। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? आप अपना नाम डाल सकते हैं। क्या ये मोजेस होगा? क्या ये प्रदीप होगा? क्या ये भाई दिलीप होगा? क्या ये भाई राहुल होगा? अभी सभी का नाम नहीं लेता हूं मैं, आप अपना नाम डाल दीजिए। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये मैं होगा प्रभु? बाइबल कहती है यशायाह 66:1 में, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये क्या ही महत्वपूर्ण बात है, क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने आपको अपने विश्राम के लिए, विश्राम के स्थान के लिए आपको चुन लिया है, मुझे चुन लिया है। जी, और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है परमेश्वर ने के द्वारा जो चुनाव हुआ, ये अनंत काल में किया गया चुनाव है। ये अभी की बात नहीं है। अनंत काल, करोड़ों करोड़ों अब्ज साल पहले परमेश्वर ने अनंत काल के अंदर ये चुनाव किया था। उसने आपको देख लिया था, और वो आपके अंदर आकर के विश्राम करना चाहता है। जी, आपको पता है बाइबल में एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है।
उस वचन में लिखा है, परंतु हमारे पास ये अमूल्य निधि यानी खजाना मिट्टी के बर्तनों में है, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से है। परंतु हमारे पास, ये दूसरा वर्षन है, परंतु हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। क्या ही अद्भुत बात है कि ये जो खजाना है परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में रखा है। तो ये जो मिट्टी का बर्तन है ये आप और मैं है। ये हमारा कमजोर, नश्वर, पापी मानव शरीर है जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है। और ये जो खजाना है हमारे अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा, जी हाँ, मसीह का जीवन, उसके वचन का प्रकटीकरण। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वास करना चाहता है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि जो महान आत्मिक सामर्थ्य है या महिमा, जब वो हम जैसे कमजोर इंसानों के अंदर रखेगा, ताकि जब भी कोई चमत्कार या अद्भुत काम या आत्मिक जागृति हो तो महिमा किसी मनुष्य को नहीं बल्कि केवल और केवल परमेश्वर को मिले। तो ये जो वचन हमें याद दिलाता है कि भले ही हम बाहरी और कमजोर या साधारण दिखे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के चुने हुए बर्तन हैं तो हमारे भीतर छुपा हुआ खजाना अनंत और असीम सामर्थ्य से भरा हुआ है। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें अपना चुना हुआ बर्तन बनाया। लेकिन हमें सिद्ध करना है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन हूँ। मुझे सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। अगर हम में से हर कोई ये विश्वास करता हो कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ और परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं परमेश्वर का चुना हुआ बर्तन हूँ, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा इस बात को सिद्ध करना है। और जैसे हमने पिछली बार संदेश लिया था मराठी में, तो वही संदेश है जो मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ, करूँगा। और विषय है परमेश्वर के घर का निर्माण, एक आत्मिक वास्तविकता। तो जो परमेश्वर का निवास स्थान है, हम उसका घर है। आप सोचिए, ये स्वर्ग, ये पूरा आकाश, जितने भी ग्रह हो गए, तारे हो गए, आकाश गंगाएं हो गई, स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती जो है उसकी पैर रखने की जगह है। इतना इस कायनात के अंदर ना समाने वाला परमेश्वर, जो इस लाखों अब्जों जो आकाशगंगा है उसके अंदर भी वो वास नहीं कर सकता है और उसके पैर धरती पर टिकते हैं, वो परमेश्वर आपके और मेरे अंदर प्राणों के भीतर आकर के रहना चाहता है। ये क्या ही अद्भुत बात है। देखिए ये कैसे है, जब हमें पता चलता है कि हमारा दूर का रिश्तेदार बहुत सालों के बाद, 25-30 सालों के बाद हमारे घर पर आ रहा है या कोई फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर को साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए, हमारा घर अच्छा रहना चाहिए। मेहमान आए तो उसे टॉयलेट बाथरूम सब साफ दिखाई देना चाहिए, किचन साफ दिखाई देना चाहिए, बिस्तर वगैरह साफ रहना चाहिए। चद्दर धोने के लिए लेते हैं, है ना, बेडशीट धोने के लिए लेते हैं, तकिया के कवर धोने के लिए लेते हैं, खिड़कियों के पर्दे धोने के लिए लेते हैं। घर के सब लोग काम में लग जाते हैं। फर्श, दीवारें, अगर बहुत ही वो इतना इम्पोर्टेंट होगा तो घर के दीवारों को भी कलर लगाना शुरू कर देते हैं, पंखे के ऊपर लगी हुई धूल को साफ करना शुरू कर देते हैं। घर का हर एक सदस्य इस काम में लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक व्यक्ति सालों बाद हमारे घर पर आ रहा है, वो रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम तैयारी करते हैं। शायद अभी इस महंगाई के ज़माने में रिश्तेदार, मेहमान कोई मिलने के लिए आता है, एक दिन के लिए ठीक है साहब,
लेकिन भाई आप एक एक महीना रह गए तो नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में लोग रहते थे, एक एक साल रहते थे घर पे, किसी को कुछ नहीं लगता था, उल्टा उनको खुशी होती थी, अच्छा लगता था कि मैं अपने घर के रिश्तेदारों के काम में आया। अब एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सोचना शुरू होता है अभी क्या करें, कब ये भाई जाएगा, मेरी प्राइवेसी खतरे में है। तो इस प्रकार का माहौल आज बन गया है। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो सारे सृष्टि के अंदर परमेश्वर रह नहीं सकता है। मैंने इन संदेशों को मराठी में भाइयों के घर में प्रचार किया था 2 जगह पे ये, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि हमारे मुंबई के भाइयों के लिए भी हिंदी में प्रचार करूं, तो इसे मैं हिंदी में ले रहा हूं। तो मैंने देखा है उन भाइयों को घर बनाते समय 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है जीवन में। एक घर का बनाना, खुद का घर बनाना, और शादी। बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है। शादी ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले तो परमेश्वर की भी इच्छा चाहिए, हमारी इच्छा हो, परमेश्वर की भी इच्छा होनी चाहिए, और हमारी इच्छा सही होनी चाहिए। और शादी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी अपेक्षा ऐसी रहती है, वैसी अपेक्षा सामने से पूरी नहीं होती है, और तब शादी नहीं होती है। क्योंकि जिस इच्छा के साथ, जिस सोच के साथ हम लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं वो मिलते ही नहीं है, यहाँ तक कि हम बूढ़े हो जाते हैं। और बहुत सारे संसार में ऐसे उदाहरण हैं, लड़का है, लड़की है, बहुत सारे हैं। माता पिता भी थक जाते हैं लड़का देख करके, लड़की देख करके, लेकिन पसंद ही नहीं आते। तो ये शादी ब्याह का मामला बहुत कठिन है, और अन्य जातियों में तो ये और भी कठिन है, क्योंकि उनके बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं। ये जुड़ना चाहिए, वो जुड़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम विश्वासियों के लिए तो एक ही चीज़ है, काली हो, गोरी हो, ऐसी भी हो, लेकिन वचन का विश्वासी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हृदय और प्राण का विश्वास ही मैच नहीं होगा तो सारी चीज़ें मिल भी जाए, फिर बाद में फ़ायदा क्या है। तो ये इस प्रकार से एक है, शादी का जो होता है मामला, जो होता है वो बहुत कठिन और पेचीदा होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, भावनात्मक चीज़ें होती है उसमें, आर्थिक चीज़ें होती है, शारीरिक चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। और जो घर अगर प्रभु ने आपको घर दिया है, प्रभु को धन्यवाद दो। घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, और घर के लिए लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने सारी बुद्धि और अपने शारीरिक जो कष्ट होते हैं उसको भी दांव पर लगाते हैं। किसके लिए वो घर बनाते हैं? अपना खुद का घर, ताकि मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं सुख से रह सके, हमारी एक प्राइवेसी रह सके। और इसके लिए मनुष्य दिन रात कड़ी मेहनत करता है, दिन रात। तो ये सारी 2 जो चीज़ें हैं, पैसा जमा करना, मेहनत करना, बुद्धि लगाना, योजना बनाना। लेकिन बाइबल एक कड़वी सच्चाई बताती है। भजन संहिता 127 वचन 1, यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि यहोवा नगर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। तो हम चाहे कितने भी उत्तम रखवाले रख ले, या कितनी भी मजबूत दीवारें बना ले, जब तक उस घर की नींव और सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में नहीं होती है, तब तक हमारे सभी जो मानवीय प्रयास है, जो हम लोग कोशिश करते हैं सुरक्षा के लिए, जो प्रयत्न करते हैं, सारे वो अधूरे हैं और व्यर्थ हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि परमेश्वर क्या सोचता है। सच में हम लोग जब दुनिया में देखते हैं ना, घर बनाना बहुत कठिन चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं होता। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हमारा खुद का अपना घर बन जाता है। और मैंने देखा इन भाइयों को, हमने भी खुद
कई जगह पे काम किए हैं और देखते हैं कई जगह पे किस प्रकार से बिल्डिंग्स बनते हैं, बंगले बनते हैं, घर बनते हैं। तो उसके लिए ज़मीन ढूंढते हैं, ज़मीन खोदते हैं, मिट्टी लेकर के आते हैं, पत्थर लेकर आते हैं, सीमेंट लेकर के आते हैं, ईंट लेकर के आते हैं। उसके लिए मजदूर लगते हैं, पैसा लगता है, ताकत लगती है, बुद्धि और ज्ञान भी लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि यहोवा घर न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। तो हमारे सारी जितनी भी जो कोशिशें हैं, हमारे जितने भी प्रयास हैं, उनकी एक सीमा है। हमारे मानवीय प्रयासों की क्या है? एक सीमा, एक लिमिट है। हम उसके आगे नहीं जा सकते। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर आपके सर के ऊपर छत है, आपके पास अपना घर है, उसमें आप आज़ादी से अपनी सांस ले सकते हैं, प्रभु की भक्ति आराधना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से, और हर व्यक्ति का, एक व्यक्ति का स्वप्न होता है शादी, अच्छी पत्नी, अच्छा पति। हर जवान लड़के और लड़की का एक सपना होता है, और घर, खुद का घर। और जब जवानी के दिनों में लोग शादी करते हैं, और जब शादी होने के बाद जो उन्होंने सपने देखे रहते हैं, वो मोतियों की जो एक माला होती है और जो टूटती जाती है, टूटती जाती है। क्योंकि हर लड़का, हर लड़की का एक सपना होता है। लेकिन जब वास्तविकता आती है तब वो देखते हैं कि मेरे जो विचार थे, जो मेरी सोच थी, जो मेरे सपने थे, उन सपनों की मोतियों की माला एक एक करके टूटते जा रहे हैं। मैंने सोचा क्या था और हो क्या रहा है? मैंने सोचा क्या था और हो क्या रहा है? होता है, होता है। क्योंकि कभी कभी स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, और हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं। पैरों के तले दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियों के पैरों के तले कुचल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा ही सपना परमेश्वर ने देखा कि उसका अपना घर होना है, उसका अपना घर। जिस प्रकार से हम सपना देखते हैं, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी अपने लिए एक घर बनाने का सपना देखा। वो एक ऐसे स्थान में रहना चाहता है जिसे उसने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है। तो घर जब बनाते हैं तो एक आर्किटेक्चर होता है जो प्लान बनाता है। बिल्डिंग बनाओ, होटल बनाए, जो कुछ भी। हमारे भाई इस 5 स्टार होटल में काम करते हैं, उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने बताया, ब्रदर मैं मैप देख रहा हूँ। तो जो भी है, रिपेयरिंग करना है या कुछ भी करना है, तो उनको पहले देखना होता है कि कहाँ पर क्या है, कैसी चीज़ें, कैसी बनी हुई बिल्डिंग है। तो आर्किटेक्चर जो होता है वो प्लान में आता है। तो इस संसार का सबसे बड़ा जो ग्रेट आर्किटेक्चर है, उसके पास इस घर की एक ब्लूप्रिंट है। जी हाँ, एक ब्लूप्रिंट है। और उसने स्वयं उसके कारागिरों को और मजदूरों को चुना है, और इस निर्माण कार्य की हर एक हलचल पर उसकी बारीकाई से नजर है। हर एक काम पर, हर एक जो मूवमेंट हो रही है, उसकी बड़ी बारीकाई से नजर है। आप ये मत सोचिए कि ब्रदर तो यहाँ देखने के लिए नहीं है, ब्रदर तो यहाँ बोलने के लिए नहीं है। प्रभु की नज़र है, ब्रदर पर भी है और आप पर भी है, इस दास पर भी है और आप पर भी है। और जबकि उसने घर बनाने के लिए लिया है, तो वो तो हर चीज़ को सही तरीके से करेगा। तो ये केवल वो परमेश्वर केवल एक स्वर्ग में बैठकर एक दर्शक के जैसा वो बैठा नहीं है स्वर्ग के अपने सिंहासन के ऊपर। वो स्वयं इस घर के लिए परिश्रम कर रहा है, क्योंकि जब ये घर पूरा होगा तब उसे स्वयं
वहाँ निवास करने के लिए आना है, उसे निवास करने के लिए आना है। मुझे माफ़ कीजिए, कभी कभी मेरे शब्द कुछ निकल जाते हैं। तो परमेश्वर इस कार्य में बिजी है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, मैं और मेरा पिता हम दोनों काम में लगे हुए हैं? वो अभी भी काम कर रहा है, प्रभु भी काम कर रहा है, परमेश्वर स्वयं काम कर रहा है। तो परमेश्वर ने जो ब्लूप्रिंट बनाई है, और आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर अपने घर के लिए कोई सोने से भरा हुआ वो प्लैनेट नहीं चुना है, या हीरे से भरा हुआ कोई ग्रह नहीं चुना है, उसने सूरज को नहीं चुना है अपने घर के लिए। वह घर कोई और नहीं बल्कि आप है, हम उसका घर है। और जब इस बात को आपको पता चलता है कि मैं परमेश्वर का घर हूं, तो हमें शांत नहीं रहना है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ सहकर्मी के रूप में काम करना है। आपको पता है, जो कुम्हार होता है, मटके बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसका चक्का घूमता है और उसके ऊपर वो गिल्ली मिट्टी डालकर जो बर्तन चाहिए वो बनाता है। हमारा गीत भी है, प्रभु तू है कुम्हार मैं हूँ मिट्टी। तो वो बर्तन, वो चक्का घूमते रहता है, उसके ऊपर मिट्टी का वो बर्तन बनाते रहता है। वो चिकनी मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है। तो वो मिट्टी ने भी जब बर्तन बनने का काम चालू, तो उसने साथ देना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मिट्टी साथ नहीं देती है, तो मिट्टी के अंदर कंकड़ निकलते हैं, कोई चीज़ दूसरी चीज़ निकलती है, तो वो आधा बनता है वापस बिगड़ जाता है, थोड़ा सा शुरू होता है वापस बिगड़ जाता है। तो वो कुम्हार क्या करता है, वो मिट्टी उठा करके फेंक देता है, फिर उसको वापस से उसके अंदर से वो छाट लेता है, उसके अंदर से जो कंकड़ हो गए या जो कुछ भी रुकावट की चीज़ होगी निकालेगा। तो जब घर बन रहा है तो घर को भी साथ देना चाहिए। आपको पता है, जिस घर में हम रहते हैं उस घर ने भी हमारा साथ देना चाहिए। जी, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है घर के लिए, तो हमें परमेश्वर का साथ देना चाहिए। आप समझिए, मैं इस हिसाब से बात बता रहा हूँ। अगर परमेश्वर ने हमें उसके घर के लिए चुना है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का साथ दें उस निर्माण कार्य में। अगर कुम्हार चक्का घुमा रहा है, मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी के ऊपर बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिट्टी का साथ नहीं दे रही है, तो क्या फ़ायदा। तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के मजदूर, परमेश्वर के सहकर्मी सब काम पर लगे हुए हैं। मुझे याद आता, मैंने एक छोटा सा किस्सा पढ़ा था जो नज़रिए के बारे में था। एक इंसान एक जगह से गुजरता है, वहाँ पे कुछ काम चालू रहता है, तो वो पूछता है 2-3 लोगों को, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो पूछता है आप क्या कर रहे हैं। तो जो मजदूर रहता है तो बोलता है, अरे क्या आपको दिखता नहीं है, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। फिर वो दूसरे को पूछता है, तो बोलता है, हाँ भाई, मैं एक घर बना रहा हूँ, या जो भी काम चल रहा है ये कर रहा हूँ। फिर वो तीसरे को बोलता है, तो वो तीसरा बोलता है, मैं एक सुंदर सा घर बना रहा हूँ जो दिखने में बेहद सुंदर होगा और रहने के वाले के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस भाई ने 3 लोगों को, तीनों जो काम कर रहे हैं, तीनों से सवाल पूछे, लेकिन तीसरे आदमी ने कहा, मैं एक बहुत सुंदर और अद्भुत घर बना रहा हूँ जिसमें जो लोग रहेंगे वो उसमें सुकून से रहेंगे, अद्भुत घर बना रहा हूँ। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं, लेकिन उनका नज़रिया क्या है। उसी तरह से
हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, गीत सुनते हैं, संदेश को सुनते हैं, प्रचार करते हैं। हम कर क्या रहे हैं? मैं जब भी सोचता हूँ, मैं खुशी से झूम उठता हूँ कि मैं परमेश्वर के लिए घर बना रहा हूँ। मेरे कलीसिया के लोग जो परमेश्वर की आवाज़ के तले है, वचन के तले है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं परमेश्वर के लिए उन प्राणों को परमेश्वर के रहने के लिए एक स्थान तैयार कर रहा हूँ। मेरे संदेश का मकसद, मेरे उठने बैठने बोलने का मकसद, उनको सलाह देने का मकसद केवल यही है कि एक दिन परमेश्वर उनके प्राणों को अपने रहने का स्थान करके कबूल करे। मैं परमेश्वर के लिए घर बना रहा हूँ। मैं परमेश्वर के लिए ऐसे एक एक पावर स्टेशन बना रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में उनमें से ऐसी सामर्थ निकले जो सारी दुनिया को हिला करके रखे। और यही एक चीज़ है जो मुझे हर एक चीज़ में, हर एक स्थिति में, परिस्थिति में उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। भले शैतान कितना ही मुझे डांटने की कोशिश करे, पीटने की कोशिश करे, मेरे कामों में रुकावट लाने की कोशिश करे, मेरे शरीर को पीड़ा दे, मेरे मन को पीड़ा दे, कई तरीके से, आर्थिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, कलीसिया की हो या पारिवारिक हो या राह चलते हो, मेरे अंदर के उत्साह को वो मार नहीं सकता है। मैं उसी उत्साह के साथ, उसी लगन के साथ आगे और आगे बढ़ते रहता हूँ। भले निराशा है, प्रभु मुझे खड़ा करता है। कभी कभी भाइयों के बर्ताव से भी मैं निराश हो जाता हूँ। मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु ये क्या चीज़ है, ये क्या बात है? मैं प्रभु से पूछता हूँ। अगर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो लेकिन आप याद रखें, मैं आप लोगों के बारे में प्रभु से बात करता हूँ, क्योंकि आपको बोले तो भी आपको नहीं समझता है। इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर बेहतर है जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आपको अपने रहने का स्थान होने के लिए चुना है, तो उस रहने के स्थान के बारे में क्या क्या समस्या आ रही है बनाने में, काम करने में, तो मुझे जो ग्रेट आर्किटेक्चर है, जिसे रहना है अपने घर में, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा तरीका है। तो हम परमेश्वर का जीवित घर है, आप परमेश्वर का जीवित घर है। तो इस घर के लिए, हर घर जब बनता है उसकी एक नींव होती है, फाउंडेशन होता है। तो हर घर के लिए जो फाउंडेशन है वो विश्वास है। और परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में विश्वास की एक मजबूत नींव डालता है। और हमें जो विश्वास की जो नींव चाहिए, मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथलिक, पेंटिकोस्टल नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, ये कोई भी नींव काम नहीं करेगी। हमें तो वो नींव चाहिए, हमें वो विश्वास चाहिए जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पास था, और जिस विश्वास को प्रभु ने प्रेरितों को दिया, और उस विश्वास ने उस समय के संसार को हिला करके रख दिया। उनके जीवन में बदलाव लेकर के आया, उनके स्वभाव में बदलाव लेकर के आया। और जब वो घर पूरा हो गया, बाइबल कहती है पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने आकर के, जो परमेश्वर पहले एक व्यक्ति, यीशु नाम के व्यक्ति के अंदर था, जो 30 साल तक आगे बढ़ता रहा, और जब परिपूर्ण हो गया, यरदन के तट पर परमेश्वर ने आकर उसके अंदर वास किया। फिर वही पवित्र आत्मा 120 लोगों के अंदर आकर के वास करने लगा। पहले वो एक व्यक्ति के अंदर था, प्रभु यीशु मसीह के अंदर। फिर वही एक परमेश्वर 120 लोगों के अंदर आकर के रहने लगा, क्योंकि वही विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, और वही विश्वास उसने प्रेरितों को दिया था। बाइबल कहती है एक ही बार दिया हुआ परम पवित्र विश्वास पर अपनी रचना करें। मैं मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथलिक, रोमन कैथलिक किसी डॉक्ट्रिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नींव नहीं है।
इस नींव पर आप कभी भी परमेश्वर के लिए घर नहीं बना सकते। आप 4 दीवारें बना सकते हैं, उसके अंदर बाकड़े रख सकते हैं, उसके अंदर एक वेदी सजा करके रख सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का घर नहीं है। आप परमेश्वर का घर है। मैं परमेश्वर का घर हूं, परमेश्वर ने चुना है। तो मेरे अंदर, आपके अंदर वही विश्वास चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। हमारे अंदर वही आत्मा चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर थी, जो प्रेरितों के अंदर थी। एक विश्वास, वो नींव है, वो फाउंडेशन है। और हम देखते हैं कि घर हमेशा किस में बनता है? काट कोने में बनता है। जो मिस्त्री लोग होते हैं, राज मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री होते हैं, ईंट पत्थर का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, हर एक के पास, हर एक के पास एक काटकोना होता है, गुनिया कहते हैं उसको। तो परमेश्वर के पास भी एक काटकोना है, एक काटकोन है, और वो वचन का काटकोन है, वचन का गुनिया है। जिस प्रकार से ईंट और सीमेंट से दीवारें खड़ी होती है, उसी प्रकार से वो अपने वचन का गुनिया लगाकर हमारे जीवन को आकार देता है। वो मेरे जीवन को आकार देगा, वो आपके जीवन को आकार देगा। कैसे? वचन का काटकोना लगा करके। और इसलिए बाइबल कहती है हमें वचन में बढ़ना है, हमें पवित्र आत्मा में बढ़ना है। और 7 सद्गुणों की चिनाई इस घर में, वह विश्वास के साथ साथ 7 दिव्य सद्गुणों का उपयोग करके एक आदर्श आध्यात्मिक भवन खड़ा कर रहा है। देखिए, अब हम अभी तक पूरे बने हुए नहीं हैं। हम विश्वास करते हैं, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, लेकिन परमेश्वर हम में कार्य कर रहा है। परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। जब परमेश्वर कार्य कर रहा है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के साथ कार्य करें, परमेश्वर के साथ सहयोग करें। क्योंकि जिस दिन ये आत्मिक दिव्य घर बनकर पूरा हो जाएगा, उस दिन महान परमेश्वर स्वयं इसमें प्रवेश करेगा। कितनी खुशी होती है। मैंने भाइयों के घर को बनते हुए देखा है। कुछ भाइयों ने प्रार्थना भी रखी है आने वाले महीने के पहले। इसमें भाइयों ने बताया है कि हमारी इच्छा है कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर को प्रभु आशीष दे, और सारे भाई और बहन आकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति, भक्ति, आराधना करें, और प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो वो आने वाले मई के पहले हफ्ते में प्रार्थना रखने वाले हैं। तो बताएंगे उनकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार वो बताएगा। और मैंने उनके घर को बनते देखा है। जब भी मुझे मौका मिला मैं वहाँ पर गया। बड़ी मेहनत से, बड़े कष्ट के साथ उन्होंने अपने घर को बनाया, और आज जिस घर में वो खुशी के साथ, आनंद के साथ रह रहे, उनके श्रम सफल हो गए। परमेश्वर भी यही चाहता है, सफलता। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके घर में, उसका घर होने के लिए बुलाया, तो परमेश्वर इस घर में खुशी के साथ, आनंद के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ आकर के रहना चाहता है, जैसे वो 120 लोगों के अंदर आकर के रहा। यीशु परमेश्वर का घर था। परमेश्वर उस मानवीय पर्दे के भीतर था। परमेश्वर ने स्वयं के लिए शब्द बोल करके एक मानवीय शरीर मरियम के गर्भ के अंदर तैयार किया। उसके अंदर कोई इंसानी खून नहीं था। परमेश्वर ने स्वयं के लिए एक शरीर तैयार किया, और वो गर्भ मरियम के अंदर बढ़ते गए। आपको पता है, उन 120 के अंदर स्वयं मरियम भी थी। उसे भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। वो प्रेरितों के साथ वहाँ पर खड़ी थी, उनके साथ बैठी हुई थी, पतरस की अगुवाई में। वो ये नहीं कह रही थी मैं तो माँ हूँ यीशु की, मैं तुम्हारी मुखिया हूँ। नहीं, वो मुखिया पतरस था, और पतरस की अगुवाई में वो बड़ी नम्रता के साथ वहाँ पर बैठी थी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, वो पुलपिट पर नहीं आई,
ना ही उसने कोई भाषण दिया। नहीं, उसको उसका स्थान पता था। वो बड़ी नम्रता के साथ वहाँ पर बैठी थी, और वो 120 लोगों में उसने भी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आ गई। एक आत्मिक भव्य दिव्यता उनके पास थी। हमने कभी नहीं सुना, हमने केवल सुना कि प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को स्पर्श करने के द्वारा लोग ठीक हो गए, लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब प्रेरित लोग चलते थे तो उनकी शाड़ों से, उनकी छाया से लोग ठीक होते थे। आप समझिए कि परमेश्वर की क्या सामर्थ्यशाली उपस्थिति उनके अंदर थी। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर आपके अंदर आएगा, तब ये केवल ये शरीर का एक ढांचा नहीं रहेगा और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि वो परमेश्वर का घर कहलाएगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर का घर कहलाएंगे। जी हाँ, हमने पढ़ा था भजन संहिता 91। मैं उसे पुराने पढ़ता, लेकिन आप उसे पढ़िए, बहुत सुंदर है। तो जब एक बार जब ये घर परमेश्वर का हो जाता है, या जब आपका घर पूरा बन जाता है, आप जा कर के रहते हैं। जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपके गांव में, आप सोचिए कि हमारे महाराष्ट्र के सीएम आपके गांव की एक जगह ले ली है और उस गांव को पसंद किया है अपने रहने के लिए एक स्थान के हिसाब से, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना मकान बनाना शुरू किया। और फिर जब मकान बनाना शुरू हो गया और जब वो आकर के रहते हैं, तो क्या सीएम केवल अकेले रहते हैं क्या? नहीं, उनके घर के चारों ओर पहरेदार रहते हैं। जी, अगर आप और मैं परमेश्वर का घर है, और जिस प्रकार से सीएम ने अपना घर बनाया, तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सीएम की है। उस घर की रक्षा करना, उस घर के रक्षे की जिम्मेदारी उसकी अपनी है। तो जब परमेश्वर ने आपको और मुझे अपना घर होने के लिए चुन लिया है, तो उस घर के सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। और यही चीज़ भजन संहिता 91 बताता है। मैंने बचपन से एक ही प्रार्थना की है। जब मैं 12-13 साल का, 14 साल का, जैसे मेरी समझ प्रभु के साथ बढ़ने लगी, 12-13 साल में जो भी समझ थी, मैं कहता था कि प्रभु तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैं माँ के गर्भ में था, तब ही तुझ पर विश्वास करने के लिए तूने मुझे प्रेरित किया। यही प्रार्थना मैं भी करता था, और मैं कहता था प्रभु मेरा भरोसा तो तुझ पर है, मेरी माँ पर, मेरे पिताजी पर, मेरे रिश्तेदारों पर, किसी इंसान पर नहीं। और आज दोपहर भी मैं यही सब घर के अंदर बैठा था, मैं यही प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु मैंने बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखा है, मैं अपने हर एक दिन के लिए, मेरे भविष्य के दिनों के लिए भी मेरा भरोसा तुझ पर है। आपने मुझे कभी लज्जित नहीं होने दिया, कभी फजीत नहीं होने दिया। मैं हर चीज़ के लिए आप पर ही भरोसा करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपका वचन कहता है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है वो शापित है। मैंने प्रभु, मेरे भरोसे का, मेरे बल का विषय केवल आप और आप है, ना कोई धन, ना कोई रिश्ता नाता, ना कोई मित्र, ना कोई इंसान। मेरे बल का विषय आप है, मेरे भरोसे का विषय आप है। मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया है। मेरे भाइयों बहनों, दाऊद कहता है मैं बच्चा था, जवान हो गया, मैं जवान से बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी को
भूखा नहीं देखा। जवान सिंह भूखा रहेगा लेकिन धर्मी नहीं। अपने जीवन में भरोसा अगर किस पर करना है तो प्रभु पर करो। ना बीवी, ना पति, ना बच्चे, ना रिश्तेदार, आप जितना समय उनके लिए देते हो उससे ज़्यादा समय परमेश्वर के लिए दो। जितना भरोसा, मैं ये नहीं कहता हूँ भाई बहनों कि कोई रिश्ता तोड़ो या ये करो वो करो, नहीं नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे बल का विषय, हमारा भरोसा का विषय परमेश्वर होना चाहिए। हमें अपनी जो रिश्तेदारी है, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना ही है, लेकिन कोई भी चीज़ परमेश्वर से बढ़कर नहीं होनी है। इसलिए मैंने, प्रभु ने जो वचन दिया, मैंने नहीं, प्रभु ने, अगर परमेश्वर घर नहीं बनाता तो घर बनाने वाले का हर श्रम व्यर्थ है, हर श्रम व्यर्थ है। अगर परमेश्वर नगर की रक्षा नहीं करता तो आप 1 लाख 2 लाख चौकीदार बिठाओ, पहरेदार बिठाओ, कोई फायदा नहीं है। हमारी जो सीमाएं है, हमारी जो कोशिश है, जो हमारा जो प्रयास है वो लिमिट में है। हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ। और जब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, रिश्तेदारों के सामने रोते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, क्योंकि हमारे सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। ये सच है। तो इसी तरह से जैसे हम विषय पर आते हैं कि सीएम ने घर बनाया तो सीएम के घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। और फिर वो घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, बाहर पहरेदार बिठाएगा, पुलिस रहेगी। ऑफकोर्स सीएम का घर है। तो जब आप परमेश्वर का घर है तो आपके और मेरी रक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। यही भजन संहिता 91 कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कितना महान परमेश्वर है। आप अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर बॉर्डर करते हैं, कंपाउंड करते हैं, वो सुरक्षा का घर है, सुरक्षा का कवच है। आप खेती करते हैं तो कोई बैल बकरी जानवर नहीं आना चाहिए, तो आप कंपाउंड करते हैं, क्योंकि मेरी खेती है, मेरी खेती की रक्षा मुझे करनी है। मेरा परिवार है, मेरे परिवार की रक्षा मुझे करनी है, ताकि कोई महासंकट के काल में न जाए। परमेश्वर के दास कहते हैं, इस शांति के समय में आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं दे पा रहे हो, परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पा रहे हो, अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पा रहे हो, तो महासंकट के समय में क्या करोगे? वहाँ तो स्थिति परिस्थिति तो बहुत विकट होगी। और जो कुछ हमारे साथ इस समय में जो घट रहा है, भाइयों ये ट्रेनिंग है, परमेश्वर हमें ट्रेनिंग दे रहा है। तो इस ट्रेनिंग में हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, ना कि अपने डर को और भी बढ़ाते बढ़ाते जाना है। अपने विश्वास को मजबूत करना है, हमें तैयारी करनी है, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ। लेकिन अगर हम डर के मारे घर के अंदर ही बैठे रहेंगे तो विश्वास में कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। ये डर है, जो शैतान है, वो शैतान हमें डरा करके रखता है। जी हाँ, लेकिन प्रभु हमें इन सारी स्थिति परिस्थितियों के द्वारा ट्रेन कर रहा है, हमें ट्रेनिंग दे रहा है, हमें तैयार कर रहा है। चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, या कलीसिया के जीवन में हो, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, समस्या हो, बीमारी हो, आर्थिक परेशानियां हो, मानसिक परेशानियां हो, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है आपके और मेरे। हमें विश्वास के साथ उसका सामना करना है, विश्वास के साथ। शैतान आपके मनों को भरता रहेगा विचारों के जरिए, विचारों के जरिए। हर एक जो विचार वचन से नहीं मिलता है, बाइबल से नहीं मिलता है, संदेश से नहीं मिलता, वो शैतान का है। वो विचारों के जरिए हमारे हृदय के अंदर कार्य करता रहता है, हमें उकसाते रहता है। हमें सावधान होकर के वापस वचन के स्थान पर खड़ा रहना है। विचार आएंगे जाएंगे,
मैं परमेश्वर का घर हूँ, मेरे प्राणों के भीतर परमेश्वर आकर के रहना चाहता है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। देखिए, आज हमें जांचना है कि अपने जीवन में परमेश्वर के लिए यह घर बनाते समय क्या मैंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है, मुख्य स्थान दिया है? क्या हम उसके वचन के काट कोने में ठीक ठीक बैठते हैं? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, परमेश्वर युगों युगों से काम कर रहा है ताकि वह अपने रहने के स्थान को पूरा कर सके। परमेश्वर एक मूर्तिकार की तरह काम कर रहा है। वह मसीह के रूप में एक मास्टरपीस, सर्वश्रेष्ठ कृति तैयार कर रहा है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें मसीह के डील डॉल में बढ़ना है। वो मास्टरपीस है, प्रभु यीशु मसीह एक मास्टरपीस है, हमें उसके जैसा ही बनना है। और यदि हम उसका घर है तो हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। जी, घर की नींव जो है विश्वास है, उस पर सद्गुण जो सामर्थ्य है, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की ईंटें रखी जाती हैं। जब तक हर एक ईंट वचन के गुनिया में नहीं बैठती है, तब तक वह घर परमेश्वर का निवास स्थान नहीं बन सकता है। हमें यही कोशिश करनी है। प्रभु, मैं वचन में कहाँ पर गलत हूँ? मेरे शब्द कहाँ पर गलत निकले प्रभु? मेरा बर्ताव कहाँ पर गलत हो गया प्रभु? आप मुझे क्षमा कीजिए। ये वचन के अनुसार नहीं है प्रभु, आप मुझे क्षमा कीजिए। बहुत ज़रूरी है। पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 5 से 7, और इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ यानी ज्ञान, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। विश्वास की नींव रखने के बाद ये चीज़ें उसके ऊपर रखी जाती है। और ये चीज़ें कौन रखता है? ये प्रभु रखता है, ये प्रभु रखता है। सद्गुण यानी वर्चू क्या है? एक आत्मिक सामर्थ्य, शक्ति है। ज्ञान क्या है? परमेश्वर के वचन और उसकी योजना का प्रकटीकरण। संयम क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रखना। धीरज क्या है? पेशेंस जिसे कहते हैं, संकटों में स्थिर रहना और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना। भक्ति क्या है? परमेश्वर जैसा पवित्र, परमेश्वर जैसा चरित्र, यानी परमेश्वर के समान एक हो जाना है। जैसा परमेश्वर का चरित्र है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, वैसे हमें हो जाना है। उसी को गॉडलीनेस कहते हैं, उसे कहते हैं भक्ति। जब परमेश्वर और भक्त एक हो जाते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। फिलहाल तो हम सिर्फ गीत गाते हैं, ताली बजाते हैं, या मुंह से कभी एक आध दो शब्द निकले तो निकले। हम अभी भी उस पायदान तक नहीं पहुंचे। भक्ति उसे कहते हैं जहाँ पे भक्त और जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो परमेश्वर एक हो जाता है। फिर भाईचारे की प्रीति, छठवा ब्रदरली काइंडनेस, एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रेम और स्नेह। और आखिर में आता है प्रेम, चैरिटी, डिवाइन लव। डिवाइन लव ये कोई मानवीय प्रेम नहीं है, ये बल्कि परमेश्वर का निस्वार्थ प्रेम है। ये इस घर का क्या है? ऊपर का सबसे बड़ा शिखर हम लोग कहेंगे। मराठीत आपण काय बोलतो? कळस, चोटी का पत्थर, बाइबल कहते उसे चोटी का पत्थर, कळस। घराचा सर्वात मोठा भाग, वरचा भाग, ऊपर का जो रहता है वो। और जिस प्रकार से जब सब ऊपर का छत सब तैयार हो जाता है, जब घर हो जाता है, तब हम लोग अंदर रहने के लिए जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर का जब ये निवास स्थान बन जाएगा, ये घर पूरा हो जाएगा, उस समय वह स्वयं इस घर में आकर के वास करेगा।
उसकी उपस्थिति उस घर को संपन्न करेगी और आपका मूल्य बढ़ जाएगा और लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर का घर है। लोग आपको छूने से भी डरेंगे, लोग आपके विरुद्ध बोलने के लिए भी डरेंगे, क्योंकि उस समय मैं इसे इस तरह से बता रहा हूँ कि दुल्हन जब सामर्थ्य से भर जाएगी, वो जो अद्भुत कार्य करेगी वो बहुत अद्भुत होंगे। जी हाँ, लेकिन उस समय भी विरोध होगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ आप भर जाएंगे। जी हाँ, जब घर तैयार हो जाता है तो मालिक उसमें प्रवेश करता है। जब आपका आत्मिक घर पूरा हो जाता है तो पवित्र आत्मा उसमें वास करने आता है, जो कि यह टोकन है या मोहर है कि यह घर अब परमेश्वर का है। जी हाँ, उसके ऊपर छाप लग जाएगी, उसके ऊपर छाप लग जाएगी। भजन संहिता 91 में बताया गया कि कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। जब आप परम प्रधान के गुप्त स्थान में यानी उसके घर में वास करते हैं तो शैतान का कोई भी तीर आपको छू नहीं सकता। आप उसके पंखों के नीचे सुरक्षित हैं, क्योंकि अब आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं बल्कि उस घर के मालिक की। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश आपका विश्वास बढ़ाएगा, आपको सही समझ देगा और अपनी प्रार्थना, संदेशों को सुनना, संदेशों को जीना, प्रभु के कार्य के लिए समर्पित होना, प्रभु के साथ कार्य करना, व्यक्तिगत जीवन, प्रभु के साथ उठना बैठना, उसके साथ बातचीत करना, ये याद रखते हुए करेंगे कि मैं परमेश्वर का घर हूँ, परमेश्वर ने मुझे अपने निवास स्थान होने के लिए चुना है, तो मुझे उसके साथ कार्य करना है। आइए मैं सभा यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।